टाटा की कार हर हफ्ते हर महीने सर्विस सेंटर। भाई टाटा की गाड़ी लिया, हर महीने हर दूसरे दिन बंदा कहाँ गया तो सर्विस सेंटर। आखिर क्या है इसके पीछे का मसला? क्या बिल्ड क्वालिटी में दिक्कत है या फिर रिलायबिलिटी में परेशानी है? आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानने की कोशिश करेंगे, यही मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर टाटा की गाड़ी लेने के बाद बंदा सर्विस सेंटर का चक्कर क्यों काटता है, क्या है इसके पीछे का रीजन। सारा चीज आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन इससे पहले आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो, क्योंकि हमारे चैनल पे प्रतिदिन आपको ऑटोमोबाइल से रिलेटेड कुछ ना कुछ जानने को मिलते रहती है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। भाई टाटा मोटर्स एक भरोसेमंद कंपनी है। आप देखोगे कि इंडिया की सबसे पहली स्वदेशी कंपनी है जो कि सबसे सेफेस्ट कार बनाने की लिस्ट में आती है। आपको पता होगा टाटा का बिल्ड क्वालिटी, सबसे सेफेस्ट गाड़ी बनाने की लिस्ट में जो पहली स्वदेशी कंपनी आती है वो टाटा मोटर्स ही है। इसके अलावा इनका टाटा का पंच, टाटा नेक्सॉन, टाटा हैरियर, ये सभी गाड़ियां जो हैं वो आपके ग्लोबल एनकैप में देखोगे या सेफ्टी में देखोगे तो लगभग 4 से 5 स्टार की रेटिंग ली है। लेकिन भाई बिल्ड क्वालिटी के मामले में भी बेस्ट है, तो परेशानी कहां से आ रहा है? फीचर्स वाइज भी देखोगे तो बहुत अच्छा खासा फीचर्स है जो वैल्यू फॉर मनी फीचर्स दे देते हैं, कम से कम दामों में अच्छे खासे फीचर्स दे देते हैं जिससे मिडिल क्लास वालों के लिए एक बेस्ट हो जाती है। लेकिन जानना यह है कि आखिर परेशानी कहां से आता है। आप भाई बिल्ड क्वालिटी अच्छा दे रहे हो, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत अच्छा दे रहे हो, 4-5 स्टार का रेटिंग दे रहे हो सभी गाड़ियों में, लेकिन परेशानी आता कहां से है कि गाड़ी लेने के बाद हर दूसरे तीसरे चौथे दिन बंदे को डीलरशिप के पास जाना पड़ता है, सर्विस सेंटर का चक्कर काटना पड़ता है। क्या है इसके पीछे का रीजन? आप देखोगे कि आए दिन हमारे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, कॉल्स आते हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम्स आते हैं कि भाई मैंने टाटा की गाड़ी खरीदी, मेरा रियर कैमरा काम नहीं कर रहा है, तो मेरा इंफोटेनमेंट सिस्टम लैग कर रहा है, तो मेरा ये हो रहा है, मेरा वो हो रहा है। मतलब बहुत सारी परेशानियां बताते हैं कि भाई मैंने कल ही गाड़ी डिलीवरी लिया, ये प्रॉब्लम हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। और यही नहीं, आप भाई मैं तो जब शॉक हुआ कि एक हमारे करीबी आदमी टाटा का नेक्सॉन परचेज किया और उन्होंने क्या बोला कि भाई नेक्सॉन बहुत अच्छी गाड़ी है, अच्छी चलती है, चलाने में भी मजा आता है, लेकिन हर 2-3 महीने के बाद एक नया मसला निकल कर आ जाता है। मैंने पूछा भाई क्या मसला आता है, कैसे आप परेशान हो? तो देखो चलाने में वो कहे कि बहुत अच्छा गाड़ी है, इंजन का रिफाइनमेंट भी सही है, बट टेक्नोलॉजी वाइज देखे तो कभी ये ग्लिचेस, कभी वो ग्लिचेस, कभी यहां ऐसे, कभी वहां वैसे, बहुत सारी परेशानी हो जाती है। तो आखिर ये क्यों होती है, इसके पीछे का क्या वजह है, आपको चलिए बताने का कोशिश करते हैं। टाटा का जो इकोसिस्टम है वो अभी भी ग्रोइंग फेज में ही है। सप्लायर का क्वालिटी इशू है। अब होता क्या है भाई, सप्लायर कहां से आ गया? तो कोई भी कार मेकिंग कंपनी जो है वो अपना सभी पार्ट्स अपने से खुद से नहीं बनाती है। वो यहां से कुछ सामान लेगा, दूसरे कंपनी से कुछ सामान लेगा, तीसरे कंपनी से कुछ सामान लेगा। जब बहुत सारे कंपनियों से सारे प्रोडक्ट एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, उसके बाद कोई भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाती है। सारे प्रोडक्ट को एक जगह मिक्स किया जाता है। मिक्स करने के बाद भाई वायर कहीं और से ले आए, एग्जॉस्ट कहीं और से ले आए, स्टीयरिंग कहीं और से ले आए, इंजन आप कहीं और से ले आए। इसके अलावा टाटा का जो आयरन है वो लगा दिए इसके बिल्ड क्वालिटी में। मतलब सारा चीजों का जो क्वालिटी है ना, उसमें सप्लायर ना सभी के सभी क्वालिटी में मतलब एकदम बेस्ट नहीं दे पाते हैं। तो वो एक टाटा के लिए सबसे खराब चीज है। इसके अलावा टाटा का जो इकोसिस्टम मैंने बताया, मतलब जो टेक्नोलॉजी वाइज अगर देखे ना, तो टेक्नोलॉजी वाइज अगर आपको मैं बताऊं तो Hyundai भी मार्केट में है, किया भी मार्केट में है, लेकिन भाई टाटा से आगे है जी। बिल्ड क्वालिटी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाए तो वो अलग चीज है कि अपना वो लोग स्टैंडर्ड में 6 एयर बैग्स देते हैं, लेकिन बिल्ड क्वालिटी में टाटा बेस्ट है। लेकिन सर्विस सेंटर सबसे बड़ी चीज कि अभी इंडिया में ऐसा क्या होता है कि बहुत सारे टियर 2, टियर 3, टियर 4 के ऐसे शहरों हैं जिसमें ना आपके पास डीलरशिप तो लाखों करोड़ों रुपए देकर लोगों ने खोल दिया, लेकिन वहां पे अपने जो सर्विस सेंटर में स्टाफ है वो प्रॉपरली ट्रेंड नहीं है, जिसके वजह से आप 25 लाख 30 लाख की गाड़ी जब खरीदते हो तो उसे वो बनाने में उतना ज्यादा अपने आप को सेटिस्फाइड नहीं कर पाते हैं कि भाई मैं इस गाड़ी को बना दूंगा। तो सबसे बड़ी इशू एक हो सकती है कि सप्लायर जो प्रोडक्ट देता है वो प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं डिफेक्टिव आइटम आता है। दूसरा
सर्विस सेंटर में आप जाओगे तो आपको ट्रेंड स्टाफ की कमी महसूस होगी। क्यों भाई, आप टियर 1 में हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आपके पास ट्रेंड स्टाफ है। लेकिन टियर 3, टियर 4, टियर 2 के लिए देखा जाए तो अभी भी वही हाल होता है कि वहां पे उनके स्टाफ को जो ट्रेनिंग सेक्शन होता है वो थोड़ा सा कम दिया जाता है, जिससे गाड़ी जो है ना, अभी आप देखोगे BS6 में इतना एडवांस सारी चीजें आ गई हैं कि एक आम देखोगे आम मिस्त्री को या फिर आम स्टाफ को समझना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। इसके अलावा टाटा की एक चीज मुझे अच्छी नहीं लगती है, इनके यहाँ ना वही सॉफ्टवेयर का जो ग्लिचेस होता है ये बहुत ज्यादा होता है। टाटा अभी भी इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में देखोगे तो Hyundai और किया से मैंने पहले भी बताया था कि अभी भी बहुत पीछे है। क्यों? तो क्या इसका मतलब कि भाई टाटा की कार्स की खराबी हो गई? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। लेकिन आफ्टर सेल्स जब भी आप देखोगे, सपोज आपके पास में टाटा की कोई भी कार है, आप उसको 5 साल के बाद बेचोगे तो जो आपको रीसेल वैल्यू मिलना चाहिए वो टाटा की गाड़ियों में नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं आप मारुति की गाड़ी बेच लो, Hyundai की गाड़ी बेच लो, आप देखो उसका रीसेल वैल्यू अभी भी काफी ज्यादा ऊंचे लेवल पे है, ग्रोइंग एज पे है। तो आखिर ये टाटा के साथ क्यों हो रहा है? भारत की पहली स्वदेशी कंपनी जो टाटा की गाड़ी बनाई, काफी बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो सबसे बड़ी चीज आप देखोगे ये लोग इतने सारे फीचर्स दे दिए, इतने सारे फीचर्स दे दिए हैं। अभी अगर कंपैरिजन देखते हैं, सबसे पहले अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं ना, तो अगर आपको मैं एक कंपैरिजन बताऊं, जैसे सपोज टाटा की गाड़ी, मारुति की गाड़ी या फिर Hyundai की गाड़ी, तो आप देखोगे मारुति की जो गाड़ी है ना उसमें आपको थोड़ा सा फीचर्स कम मिलता है, लेकिन उसकी रिलायबिलिटी जो है, सर्विस जो है वो काफी अच्छे खासे हो जाते हैं। मतलब रिलायबिलिटी वाइज बोले तो अगर गांव का बंदा भी हो ना, अगर उसके पास मारुति की गाड़ी है तो वो उसको बड़े अच्छे से मेंटेन कर सकता है, सर्विस इजी करा सकता है। उसके पास कोई इतना ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे उसकी गाड़ी की सर्विस नहीं हो पाएगी। लेकिन वहीं Hyundai की अगर मैं बात करूं तो Hyundai में भी देखोगे सेम टू सेम यही है, सर्विस थोड़ा सा कॉस्टली है उसका, लेकिन एक नॉर्मल जो ट्रेंड स्टाफ है वो भी बड़े आराम से कर सकता है। लेकिन वही चीज अगर मैं आपको टाटा में दिखाऊं तो टाटा में जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, जो सेंसर लगाए गए हैं, जो इस तरीके के सप्लायर्स हैं, उनमें थोड़ा सा अभी भी ये चीजों का दिक्कत होता है, जिसके वजह से टाटा की गाड़ी 100 में से 80 दिन, 70 दिन, 50 दिन सर्विस सेंटर का चक्कर लगाते रहते हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई Hyundai वाले ने कितने पैसा दिया, मारुति वाले ने कितने पैसा दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है। ये वीडियो में मैं ये भी नहीं है कि मैं टाटा की बुराई कर रहा हूं। ये वीडियो में मैं अपने कस्टमर्स को, अपने ग्राहकों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप टाटा की गाड़ी लेना चाहते हो तो फिर आपको डिसीजन लेने में कितना इजी पड़ेगा। क्योंकि अक्सर गाड़ी लेते समय वो लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सोच पाते हैं कि अगर मैं एक टाटा की गाड़ी लेता हूं तो रीसेल वैल्यू कैसा होगा, सर्विस कैसा होगा। और हाँ, ये मैं सभी कस्टमर्स के लिए नहीं कह रहा हूं, अभी भी कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनके पास टाटा की गाड़ी पिछले 20 साल 25 सालों से चल रही होगी, 10 सालों से चला रहे होंगे, लेकिन उन्हें कोई भी परेशानी नहीं हुई। लेकिन ये केस कब होता है? 100 में से 10% ही ऐसा केस होता है, 90% लोगों के साथ परेशानी होती है। तो देखो भाई, मेरा क्या कहना है कि टाटा अगर अपना सर्विस और इलेक्ट्रॉनिक रिलायबिलिटी जो है उस पर थोड़ा सा काम करे ना, उसको थोड़ा सा बेस्ट बनाने की कोशिश करे, एकदम ट्रेंड मैकेनिक रखे सर्विस सेंटर में, काफी अच्छा खासा ट्रेनिंग दे उनको, इसके अलावा रिलायबिलिटी पे दे, तो टाटा एक ऐसा ब्रांड है ना जो आगे चल के और भी ज्यादा बेस्ट बन सकता है। क्योंकि बिल्ड क्वालिटी में बेस्ट है, सेफ्टी देखो सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी में बेस्ट है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बेस्ट है, बजट फ्रेंडली है, इसके अलावा काफी लोगों की पहली पसंद भी है टाटा। जैसे जूते बाटा की और गाड़ी टाटा की। लेकिन अब ये चीज अलग हो रहा है कि भाई जूते तो बाटा की पहनेंगे लेकिन गाड़ी टाटा की नहीं लेंगे, क्योंकि गाड़ी टाटा की लेने के बाद हमें ऑलमोस्ट दिन जो है वो सर्विस सेंटर में गुजारना पड़ रहा है। तो मेरा रिक्वेस्ट है टाटा मोटर्स से कि आप अपनी थोड़ा सा बिल्ड क्वालिटी को और सर्विस सेंटर में एक्सपर्ट मैकेनिक्स पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जिससे आपकी गाड़ी सेफ्टी तो है ऑलरेडी, ये टॉप क्लास की गाड़ी बन सकती है। और अगर आप भी टाटा का कार लेना चाहते हो तो आपको ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है कि इन फ्यूचर अगर आप गाड़ी बेचोगे तो कितना रीसेल वैल्यू मिलेगा, क्या चीजें हैं। और भाई अगर टाटा की गाड़ी रखे हो तो आपको रेगुलर सर्विस कराना है। अगर जैसे होता क्या है ना कि मारुति में गाड़ी है, भाई चलो 2 महीना मैंने सर्विस नहीं कराया, मेरी गाड़ी चल लेगी, हाँ जी चल लेगी, लेकिन
अगर टाटा की गाड़ी है तो आपको रेगुलर सर्विस और पेशेंस रखना होगा। आप जाइए सर्विस सेंटर में गाड़ी दे दीजिए और एकदम मस्त पेशेंस बनाए रखिए, आपकी गाड़ी बन रही है। क्योंकि पार्ट्स आने में भी बहुत टाइम लगता है इनका। अब पार्ट्स आ भी गए, उसके बाद भी रिलायबिलिटी नहीं है, क्वालिटी उस तरीके का नहीं है, चेक हुआ वो वर्क नहीं किया। तो ये सारी चीजें हैं जिसमें टाटा मुझे थोड़ा सा दिक्कत होता है। लेकिन अगर हाँ टाटा दो चीज सुधार ली, सबसे पहला तो रिलायबिलिटी, दूसरा चीज इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और तीसरा चीज अपने सर्विस सेंटर में ट्रेंड स्टाफ रख लिए, तो टाटा एक बेस्ट इंडियन कार के टॉप लिस्टेज में आ सकती है। अब आप बताइए आपके पास टाटा की कौन सी कार है और क्या वो कार को आपको सर्विस सेंटर में ले जाना पड़ता है बार बार या नहीं ले जाना पड़ता है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि दूसरे लोग जो टाटा की गाड़ी खरीदे उनको थोड़ा सा मदद मिल सके। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा और चैनल पे पहली बार होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।